मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वस्सिराजन मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहराहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशाअ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो जी ज़ालिम मोहतरम, मुझे अगर पहले फर्द से लेकर वो आखिर फर्द में नौजवान जो खड़े होकर इस मजलिस आज़ाद को समाअत फरमा रहा है, जो खड़े होकर सुन रहा है, उसकी खिदमत में भी अर्ज कर दूं वो इश्क की आज तुम्हें पैरों पे ना खड़ा कर दे। तो बस अगर मुझे शुरू में ही इब्तिदाई सुखत में ही आपकी रिवायत ही नहीं, अगर विलायती समाअत मयसर आ जाए तो गुफ्तगू के पहले फिक्रे से ही अपने मौजू में कदम रखना चाहता हूँ। और जाहिर है कि इस फिक्रे को वसूल करके मुस्कुराता हुआ वही नजर आएगा जो विलायत के किसी न किसी जीने तक का सफर तय कर चुका है। जो कह रहा हूँ उसे न कहना आसान है न सुनना आसान है, और सुन के हजम करना तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन घबराना नहीं, वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए। अख्तर अब्बास कहना ये चाह रहे हैं हम्द है उस अल्लाह की जिसने सारी कायनात से मोहम्मद का कलमा पढ़वा कर मोहम्मद को अली का कलमा पढ़वा दिया। बोला हैदर हैदर। सुभान अल्लाह। सामीन गिरामी कद्र जो अपनी सादा फहमी की वजह से मजबूर भी हैं और मशहूर भी, उनकी ज़ियाफ़त तबा के लिए अर्ज कर देता हूँ। मैंने अर्ज किया हमद उस अल्लाह की जिसने सारी कायनात से मोहम्मद का कलमा पढ़वा कर मोहम्मद को वली का कलमा पढ़वा दिया। और जो खामोश है वो मुमकिन है अभी किसी दलील के मुंतज़िर हो, तो वो अख्तर अब्बास बगैर दलील के तो वैसे भी कुछ कहने की इजाजत मिंबर पर कम से कम है ही नहीं। तो फिर मैं वो दलील भी आपकी वफादार वज़ादार और अज़ादार समातों की नजर कर देता हूँ। क्यों अल्लाह पूरे कुरान में क्या अपना कलमा अपनी जबान से खुद नहीं पढ़ रहा? अभी भी मुझे हैरत है उस मातमी पे जो खामोश रह गया। ये जो अल्लाह कुरान में जगह जगह कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, या जैसे फरमा रहा है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, या जैसे अल्लाह ने कलमे वाले अंदाज में ही कलाम किया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अख्तर अब्बास कहना ये चाह रहा है घर जाके एक बार सोचना जरूर कि वो अल्लाह जो पूरे कुरान में अपनी जबान से अपना कलमा खुद पढ़ सकता है, अगर मोहम्मद से अपनी जबान का कलमा पढ़वा दे तो ताज्जुब कैसा। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से। आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने ये नहीं कहा इब्तिदा रब्बुल जलाल से, इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से। अब ये भी मुझ जैसे याद दिलाएंगे कि उसके नामों में एक नाम अली भी है। और लोग ये समझते हैं कि अख्तर अब्बास मंबर पे बैठ के शिर्क करता है। हमने तो कल भी लानत भेजी है उस पे जो मुशरिक है, आज भी लानत भेजते हैं उन पर जो मुसलमानों के भेष में मुशरिक हो गए हैं, जो दरमियान में बैठे हुए हैं। कोई घबराहट तो नहीं है। अल्लाह के नामों में एक नाम है मुदरिक, और उसके नामों में एक नाम है अली। हम उसे वो अली नहीं कहते जो अबू तालिब का बेटा है। घबराए भी तो नहीं है। अल्लाह वो अली है जो अल्लाह के इस्म से पहले भी अपना इस्म अली रखता है। तो अभी तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नामों में एक नाम मुदरिक है। ये बात और है कि वो खुद को अली कह के मुदरिक हो गया और जमाना अली का इनकार करके मुशरिक हो गया। बोलो हैदर हैदर।
इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो ये तमहीद मेरे दिल के बहुत करीब है और मजमा तो खैर उससे भी कहीं ज्यादा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये सारा चक्कर ही दिल का है। अगर आप इजाजत दे दें तो दिल तो ये इशारा है कि दिल पे ही दो चार बातें करके आज दो चार के दिल में उतर जाओ, क्योंकि मजमा ही इतना जिंदा दिल है। क्यों ये सारा चक्कर दिल का नहीं है नौजवानों? सुना है जो बोझ बड़े से बड़ा पहाड़ नहीं उठा सका वो बोझ मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। जो दरमियान में तशरीफ फरमा है, बस कभी कभी साबित कर दिया करें अख्तर अब्बास का खिताब सकीफे के अमीरों से नहीं, गदीर के फकीरों से हो रहा। दोनों 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 हाथ उठा के मीसा मिकंदरी कलंदरी अलीयुन वलीयुल्लाह नारा हैदरी। जो बोझ बड़े से बड़े पहाड़ ने नहीं उठाया, घबराए हुए वाजिब है पढ़ने वाले पर के सुनने वालों के चेहरों की बदलती हुई रंगत को देखकर अपना कलाम बदल ले। लेकिन अख्तर अब्बास दो चार की गुजारिश पे अपना कलाम बदल सकता है, अपना इमाम नहीं बदल सकता। बस जरा सा बेदार हो गए, जरा सा बेदार हो गए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि लाखों बल्कि दिल घबराए हुए तो नहीं। जो बोझ बड़े से बड़े पहाड़ ने नहीं उठाया वो मोहम्मद के क़ल्बे नाज़िनीन ने उठा लिया। ऐसे ही ना लवंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, शिया सुन्नी जहां जहां आवाज जा रही है, ये अगर हम इस कुरान को नाजिल कर देते, मैं नहीं, लव अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, अगर किसी अजीम तरीन पहाड़ पे भी नाजिल कर देते तो वो अल्लाह की हैबत से मिन खशियतिल्लाह रेजा रेजा हो जाता। अब जो बोझ बड़े से बड़े पहाड़ ने नहीं उठाया वो मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। जाओ पूछो मुसलमानों से कि जाके पूछे तो सही, या रसूल अल्लाह आखिर इस दिल में ताकत है कितने? ये दिल इतना कवी क्यों है? मोहम्मद मुस्तफा ने 1400 साल पहले आते हुए मस्जिद नबी में अली को देखकर अपनी जगह से बुलंद होकर ऐलान किया था। अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ही ना पड़े, आते हुए अली को देखकर रसूल ने कहा था, या अली अंत क़ल्बी अल्लती बिही हयात, या अली तुम ही तो मेरा वो दिल हो जब मुस्तफा की जिंदगी की जमानत है। हाथ नीचे ना आए, तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब हाथ जोड़ के अख्तर अब्बास इस इलाके में बिछे हुए फर्श आज़ा पर बैठे हुए मोमिन मोमिना की नुमाइंदगी करते हुए पूछना ये चाहता है, या रसूल अल्लाह जो बोझ बड़े से बड़े पहाड़ ने नहीं उठाया वो आपके दिल ने उठाया। फिर आपने आते हुए अली को देख के कहा, या अली तू मेरा दिल है, और फिर वही दिल कर दिया बतूल के हवाला। आपकी समाअतों के क्या कहते हैं? जहां मौजू अली हो वहां मजमे की समाअत का भी अली होना जरूरी है। तो अपनी, और ये जो दाद दे रहे हैं ये भी काबिल दाद है। ये इसलिए नहीं कि मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, ये तो मेरा कम अज कम अकीदा है उन्हें जो ये दाद देते हैं। बल्कि अगर इजाजत हो तो दो मिसरे अपने ही झूठे फूटे कहे हुए उनकी नजर करता हूं जो दाद दे रहे हैं, क्योंकि दाद को पढ़ने वाले को थोड़ी दे रहे हैं। पढ़ने वाले की मौत होती ही तब है जब वो ये समझ बैठता है कि दाद उसे दी जा रही है। दाद जाकिर को नहीं, दाद जिक्र को दी जा रही है। और जो दाद दे रहे हैं, अब एक मिसरा मेरी तरफ से भी उन्होंने दाद वसूल कीजिए कि ये तोहफा भी अली मौला पे ही दाद देते हैं। अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देते हैं। बोलो है बिस्मिल्लाह। मेरे मोहतरम बाबा ज़बलाल हैदरी इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो ज़ाकिर अस्ल रसूल भी है, ज़ाकिर नस्ल रसूल भी है, उर्दू अदब से फायदा उठाने की कोशिश की है। और ये नहीं कि सिर्फ लफ्जों को सजा के आपकी वफादार वज़ादार और रज़ादार बल्कि जिंदा मुक़द्दस और शादाब समाअतों की नजर किया जाए। मैंने तो पूरे अकीदे को इसमें पिरोकर भिगोकर आपकी समाअतों में रस घोलने की एक कोशिश की है। बस जिसे हजम हो जाए उसी को ये तमहीद मुबारक हो। मैंने कहा इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल की वजी बाकर साहब, इब्तिदा उस रब्ब ज़ुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जो ज़ाकिर अस्ल रसूल भी है, ज़ाकिर नस्ल रसूल भी, ज़ाकिर नस्ल रसूल भी है। और नौजवानों से अर्ज कर रहा हूँ कि याद रखना, तज़किरा अस्ल रसूल का हो या नस्ल रसूल का, आंख बंद करके समझ जाया करो बात हक़ बतूल की हो रही है। लायक सजदा है वो ज़ात
कहूं। और आज अख्तर अब्बास जरा सा रिवायत से हटके अगर नाराज ना हो तो बरादरान अहले सुन्नत तक भी ये हकीकत पहुंचाना चाहता है कि हमारे यहाँ भी शान रिसालत बयान की जाती है। घबराए हुए तो नहीं है। अब अल्लाह के बाद फौरन बाद जो मुस्तहिक है कि उसकी तारीफ की जाए वो सिवाय मोहम्मद के कोई भी नहीं है। और कम से कम आप मेरा साथ देंगे तो जमाने को पता लगेगा ना कि मोहम्मद भी हमारे कुछ लगते हैं, बल्कि वो लगते ही हमारे हैं, है ना। हम पर इल्जाम लगता है कि हम शान रिसालत ना बयान करते हैं ना सुनने की सलाहियत रखते हैं। हकीकत कुछ और है। जो शान रिसालत हम बयान करते हैं वो औरों से हजम हो ही नहीं सकती है। इसलिए कि हम में और उनमें फर्क यही है कि तुमने शान रिसालत मौलवी से सुन रखी है, हमने शान रिसालत मौला से सुन रखी है। और आज अख्तर अब्बास ने वो मोहम्मद सुनाना है। अगर इजाजत है मेरे मोहतरम सुनने वालों की तो ये बात तय है कि वो मोहम्मद उससे हजम नहीं होगा जिसका मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। घबराना नहीं, ये मोहम्मद उससे भी हजम नहीं होगा जिसका 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। ये मोहम्मद कम से कम उससे हजम होगा जो तब भी मोहम्मद था जब आदम आबो गिल की मंजिल में थे। सुभान अल्लाह। मेरा भी दिल चाह रहा है जिस खूबसूरती से आप इन मतालिब को वसूल कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल फिक्र अर्ज कर रहा हूं, लायक सजदा है वो जात जिसने अहद होकर अहमद की इतनी हमद की कि उसे मोहम्मद कर दिया। मिलके अली अकबर अल्लाह। अच्छा, और ये मश्क मैंने मिंबरों से कई मर्तबा करवाई है और रविश दुरूद तो उलमा खुतबा मिंबरों से आपको सिखा सिखा के शायद अब थकने वाले हैं कि दुरूद अगर भेजा जाए तो कम से कम पूरा भेजा जाए, है ना। और इतना तवील भी नहीं है कि आपको रुक के सांस लेने की जरूरत पेश आ जाए। तो बहरहाल जिसने दुरूद पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन मैं अक्सर पूरे मजमे में एक जुमला कहता हूँ, मैं छोटे से बच्चे से भी कहूँ ना कि मेरे बच्चे अगर तमाम आलम इस्लाम के तमाम मसालिक का, तमाम फिरकों की रिप्रेजेंटेशन और उनकी नुमाइंदगी का बोझ आपके कांधों पे डाल दिया जाए और तमाम मसालिक की तरफ से दरूद भेजो तो बच्चा भी दरूद ऐसे भेजेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भेजेगा या नहीं भेजेगा? सुन्नियों से भी कहो तो वो यही कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली। अब आगे अपना अपना अंदाज है। घबराए हुए तो नहीं है। अब जिस फिरके से भी कहो कि दरूद भेजो तो वो शुरू ऐसे ही करेगा अल्लाहुम्मा सल्ली। हैरत है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम दरूद भेजो और तुम अल्लाह से कह रहे हो कि तू दरूद भेज। मैंने वक्त बचाया है और आज मैं तोहफा देने लगा उन्हें जो खामोशी से भी फिक्र वसूल कर रहे हैं। आज तो अली जैसे अली के भी अली मौला का कम से कम शान और अकीदा बयान करने की कोशिश करने लगा है अख्तर अब्बास। अगर घबराए नहीं तो मैं बदल लेता हूँ अपना मौजू, है ना। वैसे भी मोहम्मद, फिर भी मोहम्मद, इंसान कलमा मोहम्मद का पढ़े ना पढ़े, मोहम्मद की मोहम्मदियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तो 1400 साल पहले ही हाथ में पत्थर उठा के कह दिया था कि इंसान मेरा कलमा पढ़े ना पढ़े, मैं पत्थरों से भी अपना कलमा पढ़वाना जानता हूँ। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। घबराए हुए तो नहीं। अब शान रिसालत में कदम रखना चाह रहा हूं। जिसने आहद होकर अहमद की इतनी हमद की कि उसे क्या कर दिया? कौन मोहम्मद? जिस पर दरूद भेजना वाजिब, जिसकी आल पे भी दरूद भेजना वाजिब। अच्छा, ये बात और है, आल और है, औलाद और है। मेरे कुछ सैयद दोस्त भी आके मुझसे कहते हैं कि मुर्शिद अब दरूद तो हम पर भी है। तो मैं उनसे कहता हूँ कुछ थोड़ा सा, है ना, इंसान को कभी कभी थोड़ी नॉन पीटीए भी जिंदगी गुजारनी चाहिए। घबराए हुए तो नहीं है। अब बुजुर्गवार हमसे भी लोग कहते हैं कि दरूद हम पर है। दलील क्या है? क्योंकि हम सैयद हैं। अच्छा, सैयद हैं तो दरूद क्यों? कहते हैं जी हम औलाद हैं तो दरूद औलाद पे नहीं है, आल पे है। पता नहीं मेरा इशारा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो अभी बहुत से लोग भी मुझसे कहते हैं, मातमी नाराज हो जाते हैं, अख्तर अब्बास ये क्या, तुम तो विलायत ही नहीं रहे, ये कौन सा तुम कसर कर रहे हो? घबराए हुए तो नहीं है। तो दलील रखता हूं मैं, आल और है, औलाद और है। अब अल्लाह ने कुरान में आले फिरौन का जिक्र किया है। हैरत है, फिरौन क्या तो बच्चे नहीं थे, तो फिर अल्लाह ने आले फिरौन क्यों कहा? इसका मतलब है आले फिरौन से मुराद है फिरौन जैसे।
तो अब हम भी दरूद उन पर भेजते हैं जो कम अज कम मोहम्मद हो या मोहम्मद जैसे। बोलो हैदर हैदर। घबराए हुए तो नहीं? अभी तो मैंने अपने मौजू में कदम ही नहीं रखा है और ज़ाहिर आले रसूल से मरबूत है आज की मजलिस भी। तो अब जब बेटा जब दरूद भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह तू भेज। अब घबराए हुए तो नहीं, मैं खुल के बात करूं। नहीं, खुल के मतलब ये भी नहीं है कि जो जी में आए कहते हो, यानी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। तो अब शिया सुन्नी थी वो बंदी जो जिस फिरके से ताल्लुक रखता है वो दरूद ऐसे भेजता है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह तू भेज। हैरत है मुसलमान, मैं तुझसे कह रहा हूं तू भेज, और तू अल्लाह से कह रहा है तू भेज। नहीं नहीं, गलत वो भी नहीं भेज रहा, तरीका यही सिखाया है। इसका मकसद है कि मुसलमानों ये फैसला भी तुम्हारे मोहम्मद के अल्लाह का है कि बतूल और औलाद बतूल पे दरूद भेजने के लिए कम अज कम अल्लाह होना जरूर है। घबराए हुए तो नहीं? बात यह है कि जिसने मोहम्मद को जैसा समझा उसने मोहम्मद के बाद किसी वैसे ही को वहां बैठा देखना पसंद किया। जो जिंदगी भर खाक समझा, कहूं फिक्रा उर्दू से फायदा उठाते हुए, जो मोहम्मद को खाक समझा वो खाक समझा। उसने खाक के बाद किसी खाकी ही को वहां बैठा देखना पसंद किया। जो जिंदगी भर नूर समझता रहा, जो समझते हैं, और नूर के बाद किसी नूर ही को वहां बैठा देखना पसंद किया। और जो सरकार को तब से नबी मानते हैं जब आदम आबोगिल की मंजिल में थे, उन्होंने किसी वैसे ही को वहां बैठा देखना पसंद किया जिसने कुन्तु नबिय्यन सुन के कहा कुन्तु वलिया। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं इसकी तशरीह तफसीर में कदम रखूं, लेकिन आपका दाद देना बता रहा है कि मजमा बेदार भी है और साहिब मुतालिआ भी है। लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद को उससे भी पहले मोहम्मद समझते हैं, आदम के आबोगिल से भी बहुत पहले। सुनाऊं? और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहा, ये खिलकत आदम से थोड़ा पहले। असल में जहां मुझे अपने कहे हुए शेर भी याद आ जाए ना, और सुनने वालों में भी दो चार शेर मैसर आ जाए जो शेरों की तरह शेरों को वसूल करने का हुनर जानते हो, तो फिर वहां में वक्त अपना और सुनने वाले दोनों का बचाता हो। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहुत अरसा हुआ मैंने ये इन मिसरों की तिलावत नहीं की है, लेकिन आज जी चाह रहा है कि आपकी समाअत ने मुझे मजबूर कर दिया है कि हमारे यहाँ मोहम्मद कौन मोहम्मद सुनाओ जाहिर। ठीक है, थोड़े से मुश्किल होंगे मिस्र, लेकिन वो मुश्किल ही क्या जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल्ला हो जाए। जाहिर न कोई शय थी फसूं हर्फ नमू था। यार आज समात है, आज समातों को बुलंदियां है। फिर अर्ज कर रहा हूं, जाहिर न कोई शय थी। अली अकबर अजीज का मतलब है कि जो जाहिर था वो शय नहीं था। पूरी मजलिस है। जाहिर न कोई शय थी फसूं हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी या आलम हू था। यार मैं कुर्बान चला जाऊं, मौला तुम्हें नजर बद से महफूज रखे है। और ये जो पीछे बैठे हैं मुमकिन है कि दो चार लफ्ज इसमें मुश्किल हो, लेकिन चौथे मिसरे पे तो अख्तर अब्बास ने कब्रिस्तानों में भी अली अली करवा दिया। अभी अपने मजमे को देख लेना, भी फैसला यही हो जाएगा। जाहिर न कोई शय थी फसूं हर्फ नमू था, हस्ती थी न मस्ती थी या आलम हू था गे न नबूवत के थे ना कुन कर रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। बिस्मिल्लाह बुजुर्गवार, बिस्मिल्लाह बस। और मुझे तो हैरत ही नहीं होती कि जब बुजुर्ग जवानों की तरह दाद दे रहे हो, हैरत मुझे उन जवानों पे होती है कि जहां अली और घराना अली के फजाइल बयान कर रहे हो वो हाथ बांध के खामोश बैठे रह जाए। इसमें गुनाह नहीं है, हाथ बांध के मजलिस सुनने में कोई गुनाह नहीं है। वो फिर फतवा लग जाएगा, ये अख्तर अब्बास हाथ बांधने वालों को पसंद ही नहीं करता। बस जिक्र अली में उन नौजवानों पे मुझे सिर्फ हैरत होती है, गुस्सा नहीं आता, बद्दुआ नहीं देता मैं किसी को जो इतने अली अली के शोर में, हैदर हैदर के शोर में अपने हाथ पे हाथ रख के यूं बैठा रहता है।
अफसोस होता है। अफसोस पता है क्या? ये नहीं कि हाथ बांधे हुए, अफसोस मुझे मातमियों सिर्फ उस बात पर होता है कि अली के जिक्र में नौजवान हाथ बांध के बैठा रहता है और घर जाके बीवियों से रोने भी रोते हैं कि रोजी तंग हो गई। दोनों दोनों हाथ उठा के पंजे खोल के बोलो अली वलीउल्लाह नारा हैदरी। कुछ लुत्फ आया है या नहीं आया? अब नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश और एक रिवायती जुलूस है, इसको अपने वक्त से निकलना है। ये मेरे और आपके कद से कहीं बड़ा है ये निजाम। हम बहुत छोटे हैं, निजाम बहुत बड़ा है। ये हमसे नहीं है निजाम, निजाम से हम हैं। और ये निजाम आजादारी का तस्करा हो रहा है। और आज तो अख्तर अब्बास को मजमा भी मातमी मिला और मातमी भी खैर से एक नंबर मातमी। क्यों खामोश हो गए? एक नंबर इसलिए कह रहा हूं कि मातमी होता ही वही है जो एक नंबर हो। अब ये आपका हक है कि मुझसे पूछे कि मैं मातमी को एक नंबर क्यों कहता हूं। तो जान मेरी मातमी एक नंबर होता ही इसलिए है। दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। हल्के का मातमी है और जो हल्के में आ जाए सुना फिर वो हल्के में नहीं आता। घबराहट तो नहीं है तो जाहिर न कोई शय थी फसूं हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी आयाओं आलम में हू था। धागे न नबूवत के थे ना कुनकर रफू था। कुछ भी तो नहीं था या मोहम्मद था या तू था। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। यार मुझे ऐसे ही समाज चाहिए। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। क्यों अख्तर अब्बास अगर आज मैंने तुझे बता दिया कि मेरा अपनी मोहब्बत से अपने मोहम्मद से तर्ज सुखन तर्ज कलाम की नौयत क्या थी तो तुम करोगे क्या? वैसे सवाल तो है ना कि आपस में गुफ्तगू का अंदाज क्या था। अब मैं इशारा करूंगा तफसील में नहीं और मातमी ही बोझ उठाएगा इस इशारे का। अल्लाह आदम से भी पहले बल्कि हर हकीकत के ज़हूर से पहले जिससे गुफ्तगू करता था वो मोहम्मद ही तो है। यार इस पर तो अहले सुन्नत से भी दाद ली है मैंने। अब ये बात और है कि अल्लाह गुफ्तगू करता था मोहम्मद सुनते थे। अब सवाल मेरा यह है कि गुफ्तगू तो ज़बान से की जाती है ना। घबरा गए जो दरमियान में तशरीफ फरमा। चले मैं भी इशारा नहीं करता कि किसी को मौका ना कुछ मिल जाए। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है। वो जब जैसे कहने वाले ने कहा था कि कौन कहने के लिए कोई तो बोला होगा। घराना तो कुन नियत से भी बहुत आगे है बल्कि ये तो कुन की भी नियत में है। काश मेरे दामन वक्त में आज गुंजाइश होते। लेकिन बहरहाल एक सवाल है और ये सवाल मुसलमान ने नहीं पूछा। इशारा करूं ये सवाल सलमान ने पूछा था। आपकी खैर हो कम अज कम हक यही था जो अली के सलमान का जिक्र सुन के खुश हो गया है। दोनों हाथ उठा के ला रहा है हैदरी। मैं सदके उन नौजवानों के जिन्होंने वहां से भी अपने अकीदे का इजहार किया। और बस अब आप मिंबर मातमियों के हवाले करने लगा हूं जो बहरहाल अख्तर अब्बास जैसों से बहुत अफजल है। और जब मेरे रसूल ने मस्जिद नबी में बैठ के कहा था ना माओ का नसीबा शैउन माहू, एक वक्त था और ये भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि वक्त था। ये तो मेरी उर्दू लुगत की कमजरफी है वरना मौला जानते हैं कि अभी वक्त की खिलकत का तसव्वुर भी नहीं था। मोहम्मद था। ऐसा है या नहीं है? ये टाइम एंड स्पेस तो खैर बात की बातें हैं, इससे भी बहुत पहले। और जब वक्त भी नहीं था यानी कुछ भी न जमीन न ज़मान न मकीन न मकाम न लौ न कलम न अर्श न कुर्सी न जहल न तमीज न तजस्सुस न शऊर न इत्तिला न इदराक न तसव्वुर न तस्दीक। अभी तो किसी हकीकत की खिलकत का तसव्वुर भी नहीं था। रसूल फरमा रहे हैं कि सिर्फ हम थे, बोलो ना, और वो था
और सब सुन के खामोश रह गए। सलमान अपनी जगह से बुलंद हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जब न ज़मीन न ज़मान न मकीन न मकान, जब किसी हकीकत का तसव्वुर ही नहीं था, आप थे और वो था, तो फिर ये तो बताएं दोनों तरफ का मशगला क्या था? हाथ नीचे नहीं आया, अमानत वसूल करना। जैसे ही पूछा दोनों तरफ का मशगला क्या था, रसूल मुसलमानों के इज्तिमा में सलमान की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के कहते, सलमान तेरे लिए यही जान लेना काफी है, हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द करता। इम्तिहान यही है, यही इम्तिहान है। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। अब नहीं है दामन वक्त का जायज कि महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। क्यों अख्तर अब्बास क्या करेगा उस तर्ज सुखन का? अब जो शेर व अदब से लगाव रखते हैं, देखिए मैंने काफी अपने लिए कितने कवाफी तंग किया है कि महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। मालिक उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा। थोड़ा सा मेरा साथ दे देना। उस तर्ज से सुखन को मैं कलम बंद करूंगा और अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। कूजे में समंदर को यहाँ सारे शोहरा तशरीफ फरमा है। अब आप दे देना, अभी आखिरी दो मिसरों पे भी मेरा साथ दे देना। उस तर्ज से सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। कूजे में समंदर को यहाँ बंद करूंगा और फिर नाउत नबी नजर खुदावंद करूंगा। और अब मेरे तेवर भी देखो, रोकेगा भला कौन मुझे इनकी सना से, लड़ जाऊंगा मैं झूठे खुदाओं की आना से। शिया सुन्नी जहां जहां तक आवाज जा रही है। अब क्या कह रहा हूं, इज्जत कहते हैं इज्जत को। अब ये इज्जत वाले ही समझेंगे जिनके आगे पीछे अजदाद और नस्लों में इज्जत लिखी ही ना हो। उन्हें क्या पता कि इज्जतुल्लाह भी लक़ब शौहर बतूल का है। बस बेदार होके इज्जत शहे मुल्क खुदादाद मोहम्मद। घबरा गए हैं, आपकी घबराहट ठीक है, लेकिन मैं भी एक लहजा बदल के, काफिया बदल के, लहजा बदल के, सख्ते निभा के दाद लेने का हुनर जानता हूं। और ये भी मैं बचपन से नहीं, भी मेरे मौला का मुझे सिखाया हुआ है। इज्जत शहे मुल्क खुदादाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद। अरे सुभान अल्लाह, दाद पे दाद हर कोई वैसे भी नहीं दे सकता। इज्जत शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद। अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद। नहीं, चौथा मिसरा सीना तान के पढ़ूंगा और मुझे यकीन है कि जो बज़ाहिर मेरा मुखालिफ भी है वो भी मुझे इस मिसरे की बुलंद पे दाद जरूर देगा। इज्जत शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद। और ये तीन बंदी सुना रहा हूं इस नियत से कि तीन बंदी रहे, यानी कहीं ज्यादा ना सुना दो, घबराए मैं। इज्जत शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद। इज्जत शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे हर्ष से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद। अजदाद मोहम्मद तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है, दामाद सुभान अल्लाह। मेरे साथ मिलके पढ़ना, अजदाद तो औलाद है, दामाद मोहम्मद। अरे वैसे तो मोहम्मद है, मेरे साथ पढ़ना, वैसे तो मोहम्मद है सभी हुक्म जली से, लेकिन मिलते हैं लबो लहजे में सारे ही आला। कुर्बान चला जाऊं उनके यादी कहते ही जिनके चेहरे निखर जाते हैं। घबराए हमने, मैं दिल तो चाह रहा है कि मैं हम कहूं, लेकिन जो हम अकीदा है उनके हवाले से कहते हैं। हमने लोग हमसे नाराज भी इसी बात पर। अख्तर अब्बास ने कम से कम, मैंने तो इज्जत सिर्फ उसी की है जिसने अली को अपनी जिंदगी में अली माना। फिक्रा तो मैं मुकम्मल करने लगा, घबराए में तो नहीं है।
हमने इज्जत सिर्फ उसी की है जिसने अली को जिंदगी में अली माना है, वरना इज्जत अली की कसम मरने के बाद तो काफिरों ने भी अली अली किया। और ये भी ऐसे नहीं कि जबान में आ गया तो मैंने कह दिया, इजाजत है। अब बात वाकया याद आ गया तो सुना देता हूँ। और शिया सुन्नी मुत्तफिक अलैह है, लेकिन इसमें कुछ वाकयात ऐसे हैं जो ये कहते हैं शियों ने गढ़ लिए है, लेकिन हम तो दिल खोल के मिंबरों से इसलिए सुनाते हैं कि हम तो अली के फजाइल में भी शक करने वाले को कम अज कम मुशरिक ही समझते हैं, है ना, और मुनकिर समझते हैं, कम अज कम काफिर समझते हैं, क्योंकि ये तो मेरे मौला का फरमान है। इमाम सादिक ने फरमाया इन्नल्लाह अशद्दु ग़ज़बन अन उशरिका बिवलायति अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह उस पर भी शदीद ग़ज़बनाक होता है जो अली की विलायत में भी शिर्क का कायल हो जाए। तो ये तो इमाम सादिक की हदीस है, मेरे मौला की रिवायत है, उनका फरमान है, उनका हुक्म है, तो हम तो कम से कम अली की किसी फजीलत में इनकार नहीं करते। लेकिन अगर कोई रद्द व शत और तशकीक का शिकार हो जाए तो फिर खतीब पे वाजिब है कि वो दलीलें पेश करे। लेकिन वाकई ऐसे सुनाऊंगा कि बच्चों के भी दिल में उतर जाए, और मैं बार बार बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ, बात बच्चों से हो रही है, इसका मतलब ये नहीं बच्चों वाली हो रही है। ये खासा भी मुसलमानों सिर्फ हमारी कौम के पास है, हम देख किसी को रहे होते हैं, सुना किसी को रहे होते हैं। और चले वाकया यही मेरे और आपके रिसालत महाब बज़ाहिर ऐलान नबूवत से पहले मेरे साथ हैं या नहीं। और ये मसाइब नहीं पड़ा, मक्के की गलियों में एक दिन लहू लहान आए, क्योंकि मक्के के काफिरों के बच्चों ने हाथों में पत्थर उठाए हुए थे और सरकार को जख्मी कर दिया था। मखदूश मजरूह हालत में सरकार जब वापस आए तो सर से लेके पांव तक खून बह रहा था। सीधा रसूल उसके पास आए जो अली जैसे अली का भी बाप है, कुर्बान चला जाऊं उसके, जिसे बताने की जरूरत ही नहीं है कि बात अबू तालिब तक आ गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह अबू तालिब, सुभान अल्लाह। तो मरतबा पूरे मजमे से अबू तालिब की तकरार करने वाले हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, तकरार करवाया आपने। लेकिन ये अक्सरियत नहीं जानती कि अबू तालिब को अबू तालिब क्यों कहते हैं। अबू तालिब को अबू तालिब इसलिए नहीं कहते कि ये तालिब का बाप है, अबू तालिब को अबू तालिब इसलिए कहते हैं, इसका मतलब है हर तलब करने वाले का बाप। अब जो जिससे जो भी तलब करे, जब तक मोहर अली के बाप की नहीं लगती, किसी के बाप के कुछ हाथ नहीं आने वाला। और मेरा मौजूद सुखद नहीं है, लेकिन बस इशारा कर रहा हूँ, जो हम लोगों का मसला ये कि हम इन्हें हवालों से समझते हैं। अभी मैंने अर्ज़ किया नीयत से पहचानने की कोशिश करते हैं। ये अबू तालिब है तो तालिब के बाप है, ये सिर्फ तालिब के नहीं, हर तालिब के बाप है। अबुल फजल इसलिए अबुल फजल नहीं कि सिर्फ फजल के बाप है, ये हर फजीलत का बाप है। अभी तो कुन्नियत ही नहीं समझे, हैरत है, रात के पर्दे में अपनी मोहब्बत को, अपने मोहम्मद को अर्श पे बुलाकर, पर्दों में बुलाकर, पर्दे हटाकर, हाथ मिलाकर, अब जिसका जितना अकीदा है, अल्लाह ने जो मोहम्मद को लक़ब दिया वो अब्दुल्लाह है। क्या कहा? सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुभान वो ज़ात जिसने बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु। ये मेरा मौज़ू है सुखर नहीं, लेकिन रात के पर्दों में जो लक़ब मोहम्मद को दिया वो क्या है कि तू मेरा अब्द है, यानी मोहम्मद अब्दुल्लाह है। और नवासे को कांधे पे बिठा के कहा ये अबा अब्दुल्लाह। यार मैंने कह दिया, आधे के ज्यादा के सरों से गुजर गया, लेकिन जो खामोश है उनको भी मैं दलील देता हूँ। ये लक़ब सुन के तो मैं भी परेशान हो गया था, ये कैसे कि नाना अब्दुल्ला है, बेटा अबा अब्दुल्ला है। नहीं 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 नहीं, ये हम शिया और हुसैन को, नवासे को नाना से बढ़ा नहीं रहे। ये मुश्किल भी हमारी तब आसान हुई जब मस्जिद नबवी में रसूल ने नवासे को गोद में उठा के कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हसन। सुभान अल्लाह है ना, आप जिए, आप सलामत रहें, आप नजर बद से महफूज रहें, मेरे मौला आपकी हर मुराद को पूरा फरमाए। आज का दिन भी ऐसा है, ये बारगाह जिस बाबुल हवाइज की बारगाह में आले मोहम्मद का जिक्र सुन के आप खुश हो रहे हैं,
आले मोहम्मद आपकी हर मुराद को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिसकी औलाद नहीं है मालिक उसे बे औलाद ना रखो, से औलाद सालेह नरीना इनायत फरमा। घबराए भी तो नहीं, अब नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश, लेकिन तज़किरा आ गया, तज़किरा आ गया है तो फिर एक फिक्रा जरूर अर्ज करूंगा, क्योंकि कुर्बानी यही है। हम और आप ज्यादा अपनी तकरीर कुर्बान कर सकते हैं, हम और आप ज्यादा अपने पैसे कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन जो कुर्बानियां फातिमा के बेटों ने दी है, अजरकम अल्लाह, सदके तो मैं उन अज़ादारों के जाऊं जो ऐसी ऐसी हाय बुलंद करते हैं कि पढ़ने वाले का कलेजा तड़प जाता है। मैं गवाह बना के कह रहा हूँ बुजुर्गवार, वो जो आपने सदके का है, मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। कुछ अज़ादारों की हाय भी इतनी जख्मी होती है, खुदा की कसम के पढ़ने वाले के कलेजे से पूछो तड़प के रह जाता है। और मैं तो अख्तर अब्बास आज बुध की इमाम बारगाह में बाबुल हवाई जो इत्तफाक है कि आज बुध का दिन है, आज रात भी मेरे मालिक से मंसूब है और जो मजलिस है वो भी इसी जात की है, तो ये भी मेरे और आपके लिए किसी शरफ से कम नहीं है। बुलवाए गए अपनी अपनी मसरूफियत को तर्क करके, और आता वही है जिसकी आंखों के नीचे सैयदा अपना रुमाल बिछाने का इरादा कर चुकी हो। और करीमा के मजलूम बेटों पे रोने वालों, कुछ अज़ादारों की हाय इतनी जख्मी होती है कि अख्तर अब्बास तो पूरी मजलिस के बाद भी ये सोचने पे मजबूर होता है कि जिनका अज़ादार इतना जख्मी हो, अल्लाह जाने उनका अलमदार कितना जख्मी होगा। बस बाबुल हवाइज ही समझ सकता है दूसरे बाबुल हवाइज की मजलूमियत क्या है। अजरकम अल्लाह, अब्बास जाने और फातिमा का ये मजलूम बेटा जाने, फिक्रा कहने लगा हूं हाय बुलंद कर रहा, फातिमा का वो मजलूम बेटा जाने जिसकी जवानी के 25 साल जिंदान खा गए थे। अजरकम अल्लाह, कहना आसान है, निभाना मुश्किल है। जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता आज जान ले। 3 अलग अलग जिंदानों में कैद गुजारी है मेरे मौला ने, 22 बरस कैद गुजारी है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं 14 साल गुजारी है, 14 साल तो उस आखिरी जिंदान में गुजरी है। अजरकम अल्लाह, जो जिंदान मूसी काज़िम की कब्र बन गया। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। या मेरी बीबी फातिमा ज़हरा, सैयदती मौलाती फातिमा ज़हरा। ये पूरे मजमे से पहले हाथ जोड़ के माफी, फिर सैयदा आपसे हाथ जोड़ के माफी, लेकिन मैं दलील रखता हूँ। वैसे तो 14 के 14 मासूम मजलूम हैं, 13 मासूम मजलूम है या नहीं है? और ये भी मेरे वक्त के, मेरे सिर्फ इमाम ज़माना नहीं, इमामुल आलमीन की भी तो मजलूमियत है कि पर्दे के अंदर बैठकर आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। अजरकम अल्लाह, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और अगर आपने फिक्रा वसूल कर लिया तो मुझे एक बार रिजवी मुर्जा आपकी नौहा खान ज़ाकिरीन तशरीफ फरमा है, मुझसे सब बड़े बड़े अफजल अज़ादार तशरीफ फरमा है। गवाह बना के कह रहा हूँ, दलील रखता हूँ कि सैयदा आपके तो हर औलाद ही मजलूम है, आपका हर रिश्ता मजलूम है, चाहे वो आपके बाबा हो, आपका शौहर हो, आपके 11 मासूम बेटे हो। लेकिन इस ये बात तय है कि सबकी मजलूमियत एक तरफ, लेकिन कोई ऐसा मजलूम नहीं है जैसे सैयदा आपका हुसैन मजलूम है। हाय तुम्हारी हाय बता रही है कि तुम मुझसे मुत्तफिक हो, लेकिन एक मजलूमियत हुसैन की, एक मजलूमियत में मूसी काज़िम की, एक मजलूमियत हुसैन की मजलूमियत से शायद ज्यादा है। और बड़ी एहतियात से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें दलील समझ में आ गई तो बस हाय बुलंद कर लेना। देखो जहेज हुसैन की बेटियों का भी लूटा गया, हैरत है उसमें जो मातमी हो के खामोश रह गया। जहेज हुसैन की बेटियों का भी लूटा गया, लेकिन हुसैन की बेटियों का जहेज तब लूटा जब हुसैन कत्ल हो गए। कुर्बान हो जाओ मेरा सलाम हो मूसी काज़िम की मजलूमियत पर, जिसकी जिंदगी में आंखों के सामने बेटियों का जहेज लुटता रहा। बेगैरत जल्लाद मूसी काज़िम के घर में दरवाजा गिराते हुए अंदर आए, बेटियों ने तड़पना शुरू किया। मूसी काज़िम ने सर उठा के कहा, यह पहली बार नहीं कि फातिमा के घर में फौज आ गई है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरकम अल्लाह। कम
अज कम हक है उसे रोने का जिसने 32 साल जिंदानों में गुजारे हो। अजरकम अल्लाह आ गई, मुझे नौखानों की आवाज आ गई है, लेकिन 2 मसाइब तो मैं यहां पढ़ के आज जरूर जाऊंगा। अजरकम अल्लाह। देखो कैद, अव्वल तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इस पूरे मजमे में कोई शख्स भी ऐसा ना हो जिसने कभी जिंदगी में कैद देखी हो, लेकिन और अल्लाह करे आइंदा भी कभी पूरी जिंदगी में कैद और बंद की सहूबत ना उठानी पड़े। लेकिन अगर नौजवानों तुम कभी जेलों में गए हो ना, जेलों में जाके कैदियों से मिले हो, अभी मैं इस बहस में नहीं जा रहा कि वो बेगुनाह हैं या गुनहगार है, लेकिन कैदियों में भी कैटेगरीज होती है। कुछ कैदी वो होते हैं जिन्हें लोगों से मिलने की इजाजत होती है, और कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ उनके रिश्तेदार साल में एक आध दफा मिलने आ जाते हैं। मेरा कलेजा तब फटा जब मैंने रिवायत में ये फिक्रा पढ़ा कि एक कैदी सरकार मूसी कासिम के करीब काज़मैन में नहीं बगदाद वाले जिंदान में आया और आके कहता है कैदी ये बता कि तेरा जुर्म कितना बड़ा है। मातम 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 हवाले करने लगा, जैसे ही पूछा ना तेरा जुर्म कितना बड़ा है, कहा तू मेरे जुर्म के बारे में क्यों पूछना चाहता है, कहा इसलिए कि सब अपने अपने जानने वालों से मिलते हैं, लेकिन मैंने इतने सालों में नहीं देखा कि कोई तेरी खैरियत भी पूछने के लिए आया हो। आखिर तू कितना बड़ा गुनहगार है। मेरे मौला की आंखों से आंसू गिरेगा, हम गुनाह नहीं करते, हाँ उम्मत की नजर में मेरा एक ही जुर्म है और वो जुर्म ये है कि मेरी माँ का नाम ज़हरा। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। ये है मूसी कासिम का गुनाह, ये है मेरे मौला का जुर्म कि वो फातिमा का मजलूम बेटा है, हाथों में रसा जंजीरों में कैद करके जिसे घर से घसीटते हुए बाहर लाए। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, अगर हो सके तो बर्दाश्त कर लेना। रिवायत कहती है जब मेरे मौला को गलियों में घसीटा जा रहा था, मौला मुझे माफ फरमा है, मैं रिवायत की फिक्र कर रहा हूँ, हाय बुलंद करना और इस पर भी जो ना रोए वो सख्त दिल हो गया है। मेरे मौला ने एक मर्तबा अपने कैद यानी मुक़य्यद हाथों को जोड़ा और जल्लाद से कहा इतना वक्त दे दो मैं अपनी बेटियों से रुखसत हो जाऊं। अचानक जल्लाद ने कहा हम इजाजत तो दे दें लेकिन तेरी जमानत कौन देगा। गैरतमंद है वो जिसने हाय बुलंद की है। हैरत है फातिमा से गवाह मांगते रहे, बेटों से जमानत मांगते रहे, मौला ने कभी दाएं देखा बाएं देखा शायद कोई मेरी हिमायत में आगे बढ़े। जब देखा ना मुसलमानों में किसी को तौफीक नहीं हो, रिवायत कहती है एक यहूदी आगे बढ़ा, बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह ये हक है, यहूदी आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता मैं जमानत देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ कि कैदी फरार नहीं होगा, इसे इसकी बेटियों से मिलने की इजाजत दे दे। जल्लाद कहता है जब मुसलमान जमानत नहीं दे रहे तो तू यहूदी हो कि जमानत क्यों दे रहा है। कहते मैं जमानत इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे और मूसी कासिम की घर की दीवार एक है और मुझे आज पता लगा है इसके घर में बेटियां भी रहती हैं। अजरकम अल्लाह 14 साल मेरे मौला आपने तो कैद में गुजारे हैं, लेकिन 18 बेटियां वतन में अपने घर के दरवाजे पर हर आने जाने वाले से पूछती है मेरे बाबा की कोई खबर आई है। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। एक रिवायत है मिंबर में मातमियों के हवाले कर रहा हूं, एक रिवायत अजरकम अल्लाह। और इसको महसूस भी वही करेगा जिसके घर में एक आध बेटी है। थकना नहीं, तो मैं हुसैन की उजड़ी हुई बहनों की कसम दे रहा हूं, तो मैं मूसी कासिम की मजलूम बेटियों की कसम दे रहा हूं। इसको वही महसूस करेगा जिसके घर में बेटियां। हम अभी इत्तफाक है, मैं अभी भी मुल्क से बाहर कुछ दिन रह कर आया और हर दूसरी पर्ची मसाइब में या मसाइब के बाद जो आती है ना वहाँ वो पर्चे की आती है, पर्ची उसकी आती है, पेपरों की आती है, क्यों क्योंकि डंकियों के रास्ते से नौजवान यूरोप में जिंदगी गुजार रहे हैं। और वही मुझे किसी ने वाकया सुनाया कि हमारे यहाँ एक नौजवान था और शायद पंजाब के किसी इलाके का था, इसे महसूस करना पंजाब के किसी इलाके का था और मकरूज था। बाप बेटे ने कर्जा लिया,
और बेटा इलीगल रास्ते से सही डंकी के रास्ते से यूरोप चला गया। और वहां जाने के बाद अब यही था कि कर्जा उतार दूंगा, लेकिन तकदीर ने उसके लिए कोई और फैसला किया। 4 महीने में वो बच्चा मर गया। बस जिसने हाय बुलंद की है और से कुछ इशारा समझ में आया है। इधर जब बाप को खबर दी तो बाप जीते जी मर गया। और लोगों ने मशवरा दिया कि ये बगैर कागजात के यहाँ तक आया है, इससे भी दुगना तिगना खर्चा करना पड़ेगा इसके जनाजे को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए। बाप ने तड़प के फिक्रा कहा, मेरा तन भी अगर बिकता है तो बिक जाए, मेरा जिस्म भी बिकता है तो बिक जाए, मुझे गवारा नहीं कि मेरा बेटा परदेश में दफन हो। इसकी लाश पाकिस्तान भेजो ताकि इसे वहीं दफनाओ जहां इसका दादा दफन है, बिस्मिल्लाह, जहां इसका बाप दफन होगा। अख्तर अब्बास कहना ये चाहता है कि तुम्हें तो ये भी गवारा नहीं कि तुम्हारे बेटे परदेश में दफनाए जाए। सोचो अगर मूसी कासिम ने कभी पूछ लिया कि मेरी बेटियां पहाड़ों में क्यों दफनाई गए, मेरी बेटियों को जंगलों में क्यों दफनाया गया। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। नहीं है दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। आखिरी रिवायत पढ़ता हूं और मिंबर तुम्हारे हवाले कर देता हूं। 23 रजब का दिन आया। आज 25 है ना, कल 25 है। 23 रजब और आखिरी चीज जिंदान में मेरे मौला को कैद किया था ना, खुदा की लानत हो इस हरामजादे पर जिसका नाम हारून रशीद है। इसने मेरे मौला को आखिरी चीज जिंदान में कैद किया था। ये तो तुम जानते हो और बड़ी आसानी से सुन भी लेते हो कि वो आखिरी 14 साल मेरे मौला ने रुकू में गुजारे हैं। हाय मैं सदके, चोट लग गई है सुनने वालों। आखिरी 14 साल, 14 मिनट नहीं रुकू में गुजारा जा सकता, 14 बरस जिसने ऐसे झुक के जिंदगी गुजारी हो। इसलिए कि अगर सर उठाए तो जिंदान की छत ही इतनी छोटी थी, ना पैर फैलाने की जगह थी। और पैर कैसे फैलाते, जो नहीं जानता मैं आज मंजर कशी करता हूँ। रिवायत कहती है कि जिंदान इतना छोटा था कि अगर सर उठाए तो सर छत से टकराता था। और उस छत, जिंदान की छत के सुराख को एक ढकने से ढांपा हुआ था जो लोहे का था, और उससे 2 जंजीरें लटकी हुई थी। पता नहीं तुम कितनी आसानी से सुन रहे हो। और जानते हो उन जंजीरों में क्या बांधा था? जंजीरें मूसी काजिम के पैरों से बांधी गई थी। अब समझ में आया कि मेरे और तुम्हारे वक्त के इमाम ने क्यों कहा, मेरा सलाम हो उस मजलूम कैदी पर जिसकी पिंडलियों का गोश्त जंजीरें खा गई थे। अजरकम अल्लाह। चारों तरफ इन मलऊनों ने सीखें लगाई हुई थी, सलाखें लगाई हुई थी जो इतनी नोकदार थे कि सैयदा का मजलूम बेटा अगर दाएं करवट भी लेना चाहे तो सलाख नर्म बदन में पैबस्त हो जाती है। अब चलो मैं इशारा कर देता हूं अगर तुम्हें समझ में आए। सुना तो तुमने भी यही है ना कि मेरे मौला को पहले जहर दिया गया। पता नहीं तुम्हारी हाय क्यों नहीं बुलंद हुई। आखिरी फिक्रा है, मौला को जहर दिया गया, चारों तरफ सलाखें हैं। अज़ादारों कभी सोचा कि जहर जिसे मिल जाए उसे तड़पने के लिए जगह तो चाहिए हटिया। मातम पर हवाले कर रहा है। इधर फातिमा के बेटे ने तड़पना, मातम हवाले है। इधर फातिमा के बेटे ने तड़पना शुरू किया। कभी सलीखे, कभी सलाखे दाएं फसली में, कभी बाएं फसली में। खुदा की लानत हो सिंधी बिन शाइख मलऊन जो जिंदान का दरवाजा खोलकर हाथ में कील लेकर आया। कील मूसी कासिम के सर पे रखे, दूसरे हाथ से हथौड़ा उठाया। मदीने से फातिमा ने खबर छोड़े, तड़प के कहा कोई है जो मेरे बच्चे को जल्लाद से छुड़ा। वाह मूसी कासिम, वाह फरमाता। दसा जमालक दो रजा गवा